सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में। सेक्रेनी महोत्सव जो है वो नागालैंड देश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंचमदा के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है आर डी बर्मन को हम पंचमदा भी कहते हैं, याद में इसे रख लेना है। अगला प्रश्न है, इलेक्काराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो सही जवाब है केरल राज्य का है इलिकराड़ी महोत्सव यानी आदिवासी नृत्य। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960 में हुई थी सीमा सड़क संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती है? तो वह है उड़ीसी में। सोनल मानसिंह जो है वो उड़ीसी में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती है। अगला प्रश्न है, हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड राज्य से। हार्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एन राजन किस वाद्ययंत्र के वादक के रूप में विख्यात है? तो सही जवाब है वायलिन के रूप में विख्यात है डॉक्टर एन राजम। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? तो इसका सही जवाब है नर्तकी नटराज है, याद रखना है नर्तकी नटराज है भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड ए मेमोर किसकी आत्मकथा है? तो सही जवाब है प्रियंका चोपड़ा जोनस की आत्मकथा है अनफिनिश्ड ए मेमोर। अगला प्रश्न है, नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव जो है वो मेघालय राज्य में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो वो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल। अगला प्रश्न है, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो सही जवाब है माघ बिहू का उत्सव मनाया जाता है असम में। अगला प्रश्न है, कृष्ण किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है बंध नृत्य को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो वो है अनुष्का शंकर है प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शर्मा। अगला क्वेश्चन है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक राज्य में। बीदर किला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित किला है। अगला प्रश्न है कि पंडित राम नारायण किस वाद्ययंत्र से जुड़े थे? तो वो सारंगी से जुड़े थे पंडित राम नारायण। अगला प्रश्न है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है शशि थरूर, याद रखना है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अगला प्रश्न है, एरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। एरातेश्वर मंदिर जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो वो है वल्लमकली। वल्लमकली सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो वो है महेश भूपति एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है?
तो सही जवाब है ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। अगला प्रश्न है MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक गायन से था MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध। अगला प्रश्न है बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो असम राज्य में मनाते हैं। बैसागु उत्सव जो है वो असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अम्बुबाची त्यौहार असम में प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो वो है जून के महीने में। अम्बुबाची त्यौहार जो है वो जून के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब है वो असम राज्य का है। बागुरुम्बा जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वो थे तबला से। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जो थे वो तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है बिहार राज्य में। सलहेस त्यौहार जो है वो बिहार राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? तो वो तमिलनाडु राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है कावड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है वो खुशवंत सिंह ने लिखी पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि गणगौर त्यौहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है राजस्थान राज्य में। गणगौर त्यौहार जो है वो प्रमुख रूप से राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो वो थी 2011 में। भारत में नवीनतम जनगणना जो है वो 2011 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शशि थरूर ने लिखी है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है गिलियन फ्लिन। गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक है गिलियन फ्लिन। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो सही जवाब है अरविंद अडिगा ने लिखी है द व्हाइट टाइगर पुस्तक यानी उपन्यास। अगला प्रश्न है ओणम हिंदू त्यौहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो वो है केरल राज्य में। ओणम हिंदू त्यौहार की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य में हुई है। अगला प्रश्न है कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो हरियाणा का है। लूर जो है वो हरियाणा का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस्किस बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड है रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कि IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो 2008 में हुई थी IPL की शुरुआत 2008। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में वांगला महोत्सव मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो वो भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। पद्मा सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? तो वो जुड़ी हुई है टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस के खेल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वो है 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है घाटम वाद्य यंत्र से है TH विनायक राम का संबंध। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे कथक नृत्य के लिए। पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है कि मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो श्री नारायण गुरु ने दिया था। मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है
भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो नाट्य शास्त्र से हुई है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की जो उत्पत्ति है वो नाट्य शास्त्र से हुई है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो वो हुई थी आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो मणिपुर राज्य का है। पुंग चोलम जो है वो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? तो सही जवाब है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य, याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो सही जवाब है होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर शहर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो सही जवाब है 29 जुलाई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो वो एडीज मच्छर के कारण होने वाला संक्रमण है चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है मानसरोवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तारामंडल का शिकारी कहा जाता है? तो सही जवाब है ओरायन को कहा जाता है तारामंडल का शिकारी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो सही जवाब है रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी है यांगत्सी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी, जो कि चीन में स्थित नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है माउंट एवरेस्ट को हम सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। ये खासकर नेपाल देश में इसे माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो वो डेनमार्क को कहा जाता है, हवाओं का देश कहा जाता है डेनमार्क को। अगला प्रश्न है कि मृत सागर यानी डेड सी किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। मृत सागर जो है वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है माजुली द्वीप। विश्व में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, नेग्रोइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। नेग्रोइड जाति जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की मूल निवासी है। अगला प्रश्न है कि सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो वो जापान का नववर्ष त्यौहार है। सोगात्सु नववर्ष त्यौहार है जापान देश का। अगला प्रश्न है कि किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहेंजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह स्थित है सिंधु नदी पर। मोहेंजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो वो सामवेद है। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित वेद है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव को। जैन धर्म का पहला तीर्थकर जो है वो ऋषभदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही जवाब है पाली भाषा में। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए थे और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो पाली भाषा में ही दिया था। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है?
तो सही जवाब है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति यानी एक एचपी में कितने वॉट होते हैं? तो वो होते हैं 746 वॉट। एक अश्वशक्ति यानी 746 वॉट होता है। अब अगला प्रश्न है कि उच्च तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा पायरोमीटर। उच्च तापमान मापने का जो यंत्र है वो होता है पायरोमीटर। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र होता है उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही जवाब है हरिलाल जे कानिया थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अखबार किसने शुरू किया? तो सही जवाब है जेम्स हिक्की नामक व्यक्ति ने भारत का पहला अखबार शुरू किया था जिसका नाम था बंगाल गजट, और ये हफ्ते में एक बार आता था, साप्ताहिक पेपर था ये। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अब अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होता है? तो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित होता है। अगला प्रश्न है सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में स्थित है। सेबी का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट जवाब है मुंबई में स्थित है एलआईसी का मुख्यालय मुंबई शहर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो होती है लिथियम धातु। सबसे हल्की धातु होती है धातुओं में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। मानव शरीर में इंसुलिन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है? तो वो विटामिन सी को हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो वह है रेडॉन गैस। सबसे भारी गैस होती है रेडॉन गैस। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो वह है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जो कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात में न दिखने की शिकायत होती है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो उसे हम एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो वह हीमोग्लोबिन करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन करता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वो स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सही जवाब हो जाएगा दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो वो शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित। अगला प्रश्न है द इंडिया वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो है एस जयशंकर। द इंडिया वे पुस्तक के जो लेखक है वो है एस जयशंकर। अगला प्रश्न है किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है हंसने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो वह है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो उपनिषद से लिया गया है शब्द सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वह है वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया? तो वो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है पिंगली वेंकैया।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है, जिसके रचयिता है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा, और वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक, याद में रख लेना है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा कालिदास जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है मेघदूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे भारत के कानून मंत्री, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला? तो वो है मदर टेरेसा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सही जवाब है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सही जवाब है 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह है गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सही जवाब हो जाएगा कुल 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य से। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है वो केरल राज्य से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है कबड्डी के खेल से संबंधित है स्पर्श रेखा का। अगला प्रश्न है, यूरो कप किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल से। यूरो कप का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 9 जनवरी को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, वो था 1 अप्रैल 1935। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह द्वारा दिया गया था नारा इनकलाब जिंदाबाद का। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो वो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है भारत में धारा 356। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है?
तो वो होता है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अब अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग था चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो स्थित है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो इससे सही जवाब हो जाएगा सिस्मोलॉजी को हम भूकंपों के अध्ययन के रूप में जानते हैं। अब अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल है डायनामाइट के आविष्कारक और उन्हीं की याद में सन 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और वो स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे देश द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मुक्केबाजी से। नॉकआउट शब्द का संबंध है मुक्केबाजी से। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, मुक्केबाजी से संबंधित है नॉकआउट शब्द का। अगला प्रश्न है कि बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा निशानेबाजी से। बुल्स आई का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पंजाब राज्य से। गिद्दा नृत्य शैली जो है वो पंजाब राज्य से संबंधित नृत्य है, जो कि महिलाएं ही प्रस्तुत करती है गिद्दा नृत्य को, जो कि भांगड़े जैसा ही होता है। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वो B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है वो B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? तो वो बांसुरी से जुड़े हुए हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मिजोरम में मनाया जाता है। चापचार कूट उत्सव जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो वो गुजरात राज्य की। भवई जो है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो सही जवाब है वो मणिपुरी के लिए जाने जाते थे। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे। अब अगला प्रश्न है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वो सरोद वाद्य यंत्र से था। अली अकबर खान का संबंध था सरोद वाद्य यंत्र से। अगला प्रश्न है कि होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है त्रिपुरा राज्य का। होजागिरी जो है वो त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वो गोल्फ के खेल से है। अदिति अशोक का जो संबंध है वो गोल्फ के खेल से है। अगला प्रश्न है कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो वो एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल जो है वो एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो उसे भरतनाट्यम के लिए जानते हैं। कमला नारायण को भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्नलिखित किससे है? तो वो सैक्सोफोन से है। कादरी गोपालनाथ का जो संबंध है वो सैक्सोफोन से है। अगला प्रश्न है पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वो था तबला वाद्य यंत्र से। पंडित किशन महाराज का जो संबंध था वो था तबला से। अगला प्रश्न है कि याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है मणिपुर में मनाया जाता है। याओशांग उत्सव जो है वो भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है।
सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि पेपर में पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।